श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक चुटकी नमक बना देता है करोड़पति। हाँ जी, नमक में इतनी शक्ति होती है कि बहुत सारी हमारी जो परेशानियां हैं उसका हल नमक ही होता है। तो आप ऐसी ऐसी चीजें सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अच्छा जी, इन नमक से इतनी शक्ति है नमक के अंदर, जिसे हम सेवन करते हैं कि वो हमारे वारे न्यारे भी कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो नमक जो होता है वो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करता है। हाँ जी, परेशानियां जितनी भी हमारे घर में आती हैं धन संबंधी, या हमारे घर में कोई बीमारी आती है, वो सारी दूर करता है। वास्तु के सारे जितने भी दोष होते हैं वो नमक के सही हो जाते हैं नमक के से। तो क्या होता है, ये हमारे बैड लक भी लाता है और ये हमारा गुड लक भी लाता है। तो नमक की क्या उपाय करना चाहिए? एक तो कभी भी नमक हमें ज़मीन पे नहीं गिरने देना चाहिए। नमक अगर ज़मीन में गिर गया तो सोच लो कि धन हानि हमारी होएगी ही। तो आपको कभी भी नमक धन हानि ना हो इसलिए नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। कभी भी हथेली पर नमक नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि हथेली पर नमक लेने से हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है। नमक होते तो बहुत प्रकार के हैं। समुद्री नमक होता है, सेंधा नमक होता है, पहाड़ी नमक और काला नमक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शक्ति रखता है वो होता है हमारा सेंधा नमक, मतलब समुद्री नमक। जो टुकड़े होते हैं ना, जो मोटा नमक होता है, सबसे ज़्यादा इस तरह का मोटा नमक, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे शक्ति रखता है। तो ये जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, राहु का प्रतीक माना जाता है। ये क्या होता है कि हमें कभी भी इन्हें स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन में नमक को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं नमक, तो क्या होता है, राहु की दृष्टि जो हो जाती है वो तेज हो जाती है और हमारे ग्रह बहुत खराब हो जाते हैं। तो आपको बचना चाहिए स्टील और लोहे के बर्तनों में रखने से। प्लास्टिक के डिब्बे में भी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये हमारे घर में बीमारियां उत्पन्न करता है, क्योंकि कहते हैं ना, नेगेटिविटी भी हो जाती है और इससे सकारात्मकता भी आती है। तो अगर आप लोहे या प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में रख देंगे तो राहु की जो दृष्टि है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वही सवाल आता है कि हम किस चीज़ में नमक रखें। हमें हमेशा कांच का जार खरीदना हो चाहिए नमक के लिए, क्योंकि कांच के जार में नमक रखने से बहुत फायदा होता है। एक तो ये सीलता नहीं है, ऊपर से हमारे घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनाए रखता है। तो नमक कभी भी गिरना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है। ये चंद्रमा को कमजोर कर देता है। चंद्रमा और शुक्र जो ग्रह होते हैं हमारे, उनको कमजोर कर देता है। जैसे पकाते समय आप चख लेते हैं खाना पीना, तो कभी भी चखना नहीं चाहिए नमक को, क्योंकि माना जाता है कि इससे गरीबता, हमारे घर में गरीबता आती है, और भोग के बाद ही हमें चखना चाहिए। ठीक है, 10 ऐसे चमत्कारी उपयोग बताऊँगी जो आपकी दुनिया ही बदल देंगे। क्योंकि नमक में इतनी शक्ति है कि हम बना देता है करोड़पति, और करोड़पति को भी बना देता है अरबपति। तो क्या है, ऐसे उपाय जान लेते हैं। जैसे कि व्यक्ति को, जैसे कि मीठा, अगर आप जैसे कि किसी के घर गए और वो गलत इंसान है, अगर आप उस गलत इंसान का नमक की चीज़ खा लेते हैं, तो आपके अंदर भी, मतलब ये समझ लो, नकारात्मकता आ जाएगी। आप उसके घर का मीठा तो खा सकते हैं, जिस इंसान को आप पसंद नहीं कर रहे, उस मेरा सवाल यही है कि आप जिस इंसान को पसंद नहीं करते, उसके घर का नमक कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? उससे आपको नुकसान हो सकता है, और आपके घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। आप जब जिसका भी नमक खाएँ वो संस्कार से अच्छा हो, गुणवान हो, उसी का नमक आपको खाना चाहिए। और दरिद्रता दूर करने के लिए आपको क्या करना है? गुरुवार को छोड़कर आपको क्या करना है, पानी में समुद्री नमक डाल के उसका पोंछा लगाना है। लेकिन गुरुवार को आपको नमक नहीं डालना है, और बस ये आपको और डेज़ में करना है कि नमक डाल के आप पोंछा लगाइए। उससे क्या होता है, हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है, और हमारे घर का वास्तु दोष भी हमारा खत्म हो जाता है। धन का प्रवाह बना रहे हमारे घर में, धन हमारे में रुका रहे। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक काँच का गिलास लीजिए और उसके अंदर नमक भर के रख दीजिए, और हो सके तो उसके पीछे एक लाल बल्ब जला दीजिए, जिससे जैसे एक हफ्ते तक आपको रखना है, उसके बाद आपको बदल देना है। उस वो पानी को आपको क्या करना है, फ्लश कर देना है। और उस जब ये वो सूखने लगे तो और पानी मिला दीजिए उसके अंदर,
और दूसरा उपाय है मेरा, बाथरूम के अंदर जैसे काँच का एक बाउल रख दीजिए, क्रिस्टल कलर का क्रिस्टल सा बाउल होता है ना वो काँच का, वो ले लीजिए आप, उसे नमक को भरकर रख दीजिए। जैसे डेली वाला नमक होता है उसको भरकर रख दीजिए। उससे क्या होता है, जो हमारे जो बहुत ज़्यादा बाथरूम की सकारात्मकता रहती है और जो नकारात्मकता है वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। उसको भी ऐसे ही आपको करना है, फ्लश कर देना है 1 हफ़्ते के बाद। और मान लो नज़र लग जाती है, तो नमक ऐसा उपाय है जो हमारी नज़र में भी बहुत फ़ायदा देता है। आपको क्या करना है, 7 डली लीजिए नमक की और वो अपने पे से उतार कर, या जिसको भी नज़र लगी हो उस पे से उतार कर नल में बहा दें। या तो पानी में बहा दें या नल में बहा दें। बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। व्यक्ति पे कोई बाँधा हो गई है, तो क्या करिए, 3 दिन तक उस पे नमक वार के उसे फ्लश कर दीजिए। तो बहुत ज़्यादा बहुत आराम पड़ेगा। वास्तु दोष दोनों हाथों में नमक भर लीजिए, जैसे दो वास्तु दोष हो तुम्हारे घर में, तो दोनों हाथों में नमक भर के कुछ देर अपने हाथों में रखिए, फिर उसको वॉश बेसिन में छोड़ दीजिए और उसे पानी टंक चला के फ्लश कर दीजिए। और क्या करना है, रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, एक कटोरे में नमक लेना है और वो सादा नहीं लेना, सेंधा नमक लेना है और अपने सिरयाने रात को रख देना है। उससे इतनी शक्ति जगेगी कि आपके घर में सकारात्मकता तो आएगी और आपकी परेशानियाँ जो बीमारी हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। और क्या करना, और जब भी आप नमक का प्रयोग करें तो उसमें देख लीजिए कि लाल मिर्च ना गिरे। उससे क्या होता है, हमारे जो शनि दोष होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी नमक के अंदर कोई भी मसाला अन्न ना गिरे। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और